इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कोई डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि तोशाखाना 2 का झूठा केस मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है, क्योंकि ये केस जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर खड़ा किया गया था वो गवाह ही अदालत में झूठा साबित हो चुका। इस केस को मजीद खींचने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाह ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने भी ये बयान दिया है कि तोशाखाना से लिए गए तोहफों के कागजात मुकम्मल थे। लेकिन तमाम सबूतों और सरकारी गवाहों के झूठे साबित होने के बावजूद केस की समाअत जारी है। अगर सियासी इंतकाम ही मकसद है तो इस झूठे केस में भी मेरी और बुशरा बीबी की बरीयत इसी हफ्ते हो जानी चाहिए, अगर इंतकाम ना लेना हो तो। जुमेरात को अलकादर केस की भी बिलाखिर तारीख दे दी गई है। मुझे अब भी उम्मीद है कि अदालत मेरिट और कानून को सामने रखते हुए इन मुकदमात में इंसाफ देगी और इस झूठे केस में रिहाई हो जाएगी। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया है। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के हवाले किया गया है तबाही ही तबाही है। पाकिस्तानी टीम ने 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और तब एक बाएतमाद टीम थी। उनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका यह है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायद ईसा को अंपायरिंग दी जाए और डोगर को थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है कि यही एक तरीका से जीत सकते हैं। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए उसने क्या कुछ किया है। सबसे पहले जमहूरियत ख़त्म की, 9 मई का फॉल्स फ्लैग करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जो मुझे 2/3 अक्सरियत दी उसे छीन कर इक़्तिदार उन चोरों के हवाले कर दिया जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। बावजूद डिक्टेटरशिप मुशर्रफ को अगर कोई अवामी हमायत हासिल थी तो इसकी 2 वजूहात थी। एक, उसने मीडिया को आज़ाद किया था। 2, वो मुल्क के 2 करप्ट तरीन ख़ानदानों यानी शरीफ और जरदारी ख़ानदान का एहतसाब कर रहा था। अब इसी सज़ा याफ्ता करप्ट माफिया को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। दूसरा, 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की खुद मुख्तारी सलब करके उसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। इसके बावजूद वो जजेस काबिल तहसीन हैं जो आज भी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। ये जजेस पूरी कौम के हीरोज़ हैं और पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन कठिन तरीन हालात में भी हक का आलम उठाया है। दूसरी जानिब वो जजेस जो आसिम ला के सामने झुके हुए हैं, उन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ़ करेगी। तीसरा, मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म किया गया, इखलाकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की गई। लोगों को जेलों में डाला गया और मिलिट्री ट्रायल करके गैर कानूनी सजाएँ दी गई और ये सिलसिला बिना किसी एहतसाब के खौफ के जारी है। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल में ना यहाँ मैं रोकता हूँ इमरान खान साहब के बयान को। मिलिट्री ट्रायल में एक और डेवलपमेंट आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि 135 दिन गुजर गए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कर लो। ये एक स्याह फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। इसी सिलसिले में जो तफसीली फैसला अब आया है वो 135 दिन के बाद आया। मुख्तसर फैसले में भी ये कहा गया था, तफसीली फैसले में भी यही कहा गया है कि हुकूमत 45 दिनों में कानून साजी करे ताकि जो मिलिट्री कोर्ट में सज़ा मिले जिन कैदियों को, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकें और इस हवाले से जो हुकूमत है वो कानून साजी करे। लेकिन आज 135 दिन गुजरने के बावजूद कानून साजी नहीं हुई। जो कानून साजी 22 जून को मुकम्मल होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। अगर किसी की एक्सटेंशन का कानून होता तो वो फटाफट मुकम्मल हो जाता, ये हम सारे जानते हैं, लेकिन ये कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा जी, इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी जमात में ख़ास तौर पे उनको पता है ना कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है। अली अमीन को, बैरिस्टर सैफ को और बैरिस्टर गौर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रब्ता है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दें। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो अडियाला जेल आकर मुझसे करें। आप इनसे जितनी मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं वो उतना ही जुल्म और सितम की शिद्दत बढ़ाकर हमारी जमात को कुचलने की कोशिश करते हैं। किस कदर गैर इंसानी अमल है कि गुजरावाला में 2 साल से बेगुनाह कैद कासिम खोखर का बरवक्त इलाज नहीं करवाया गया, जिससे इसकी जेल में मौत वाक़ हो गई। इससे पहले भी कई वर्कर्स जेल से आकर फौत हो चुके हैं। मैं इनके ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। 27 सितंबर को पेशावर जलसे में पूरी कौम शिरकत करे। ये जलसा कानून की बालादस्ती, आज़ाद मीडिया, खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत की बहाली के लिए है, इसलिए पूरी कौम को यकज़बान होकर निकलना होगा। अली अमीन गंडापुर इस जलसे के इंतज़ामात करें और जुनैद अकबर इनका साथ दें। पूरी पार्टी और वर्कर्स इस जलसे को तारीखी बनाने के लिए
मेहनत करें। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं अमेरिका, वो लंदन से अमेरिका चले गए, वहाँ वो शिरकत करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी है और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बात की गई कि वो मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मिलेंगे, जिनमें एशियाई ममालिक में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान और उर्दन के रहनुमा होंगे। अब ये मुलाकात इकट्ठी होगी या अलग अलग होगी या 2-2, 5-5, 10-10 मिनट की होगी, ये आइडिया नहीं है, लेकिन ट्रंप की इनसे मुलाकात करवाई जाएगी। फिर यूक्रेन और अर्जेंटीना और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मसला ये है कि मगरबी ममालिक जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को इरीटेट करती है और परेशान करती है। जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कुछ ममालिक इसराइल को भी तस्लीम करें, क्योंकि इसराइल की सपोर्ट जो है वो अमेरिका करता है, ये हम सब जानते हैं। अब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के बाद एक और मुल्क सामने आया है, फ्रांस। उसने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में बाकायदा फ़लस्तीनी एम्बेसी कायम हो चुकी है, उसका झंडा भी बुलंद किया गया और बाकायदा उन्हें अब एक स्टेटस मिल चुका है यहाँ पे एम्बेसी का बरतानिया में। तो ये एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और पुर्तगाल और फ्रांस में भी ये होने जा रहा है। दीगर मगरबी ममालिक भी ऐसा इरादा रखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि कुछ और मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें और वहाँ कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने तो खुशाइंद करार दिया कि ये जो हुआ है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहदा, ये खुशाइंद है और अच्छी बात है, ये फ़ख्र की बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के बारे में एक जो स्टेटमेंट दिया, ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. अब नाज़रीन ज़रा सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। उन्होंने कहा, जी हम सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि वो अमीर हैं? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ किंग से, तो मैंने उससे कहा कि किंग हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे बगैर आपकी बादशाह 2 हफ्ते भी यहाँ नहीं ठहर पाएगी। तो जो फ़ौजी हैं या जो हमारा फ़ौजी हैं उनके लिए आप पे करें। अब ये बड़ी सख्त तकरीर है और आपको फ़ौज पर खर्च होने वाली रकम खुद अदा करनी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है प्रोटेक्शन देने का, लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब का एक मुआहदा है। अब इसको अमरीकी सदर कैसे लेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है पहले से, तो ये मैंने आपको इसलिए सुनवाया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।